हेलो दोस्तों, मैं हूं एसार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। तो दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रेन बहुत ही पावरफुल है, लेकिन क्या आपको अंदाज़ा भी है कि हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है? तो दोस्तों, आपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ज़रूर सुना होगा। हमारा कॉन्शियस माइंड वो है जो तब तक जागता है जब तक हम जागते हैं, लेकिन एक बार सोने के बाद वो भी सो जाता है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात हो, दिन हो या कोई भी समय हो, चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो, ये हमेशा जागा रहता है, हमेशा चलता रहता है और इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर हम इसको नेगेटिव इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट भी नेगेटिव ही होता है। इसी तरह अगर हम इसे पॉजिटिव इनपुट देंगे तो ये आउटपुट भी पॉजिटिव ही देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि आप अच्छा सोचो या आपके रिजल्ट्स अच्छे हों, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर करो। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में जोसेफ मर्फी अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि उनके पिताजी का लंग्स पूरी तरह से ख़राब हो चुका था और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, डॉक्टर फेल हो चुके थे और कुछ भी ठीक होने के कोई चांसेस नहीं थे। लेकिन एक बार उन्होंने अपने पिता को एक क्रॉस ला कर दिया। उन्होंने उनसे कहा कि एक ऐसे प्रिस्ट का क्रॉस है जिन्होंने 150 सालों तक मेडिटेशन किया है। बस क्या था, उनके पिता ने वो क्रॉस लिया और कुछ दिनों के बाद ठीक हो गए। असल में जो कहानी जोसेफ मर्फी ने अपने पिता को सुनाई थी वो कहानी फेक थी। असल में उन्होंने एक क्रॉस बाज़ार से खरीद कर उन्हें दे दिया था। तो इस कहानी के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। जहाँ पर डॉक्टर्स भी अपने हाथ खड़े कर चुके हैं, वहाँ उनके पिता को उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ही हील कर दिया था। तो दोस्तों, जब बात हो रही है ब्रेन की, तो हम बात करेंगे राइट साइड ब्रेन की और लेफ्ट साइडेड ब्रेन की। यानी हमारे राइट ब्रेन का कनेक्शन होता है क्रिएटिविटी से और हमारे लेफ्ट ब्रेन का कनेक्शन होता है लॉजिक से। यानी हमारा राइट ब्रेन ज़्यादा क्रिएटिव होता है और हमारा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा लॉजिकल होता है। हम जिस भी हाथ से काम ज़्यादा करते हैं उसका अपोजिट साइड का ब्रेन हमारा ज़्यादा एक्टिव होता है। यानी अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है, और अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन दोनों हाथों से लिखते थे और ऐसा उन्होंने प्रैक्टिस के बाद सीखा था। लेकिन दोस्तों, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा दोनों ही ब्रेन बराबर एक्टिव हो। तो इसके लिए आप छोटे मोटे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मैं आपको सबसे इजी एक्सरसाइज बताती हूँ। पॉइंट नंबर 1, अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो कभी कभी लेफ्ट हैंड से ब्रश करना भी शुरू कीजिए। इससे आपके अपोजिट साइड का ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से लिखिए। इससे भी आपका अपोजिट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा। एंड पॉइंट नंबर 3, आप म्यूज़िक सीखिए, लैंग्वेजेस सीखिए, जिससे कि आपका क्रिएटिव ब्रेन जो है वो भी आपके लॉजिकल ब्रेन के साथ ही साथ एक्टिव रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जिस हाथ से ज़्यादा काम करते हैं उसका अपोजिट साइड का ब्रेन आपका ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इसके लिए अगर आप अपने दूसरे साइड के ब्रेन को भी एक्टिव रखना चाहते हैं तो अपने उल्टे हाथ से भी कभी छोटे मोटे काम करना शुरू कर दीजिए। इससे आपका ब्रेन हेल्थ बहुत ही सही रहेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि आपका फिजिकल हेल्थ या ये कहें कि आपका न्यूट्रिशन भी आपके ब्रेन हेल्थ को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करें और अच्छा न्यूट्रिशन लें। मेमोरी क्या है? हम बरसों से ये सोचते आ रहे हैं कि मेमोरी वो है जो हमें बाय बर्थ मिलता है, ये गॉड गिफ्टेड है, बट ऐसा नहीं है। मेमोरी वो है जो एक स्किल है। अब ये कैसे है? तो अगर आप कुछ याद नहीं रख पाते या अगर आप अच्छा याद रख सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेमोरी अच्छी या ख़राब है। इसका मतलब ये है कि आपकी मेमोरी ट्रेंड या अनट्रेंड हो सकती है। अब ये क्वेश्चन उठ सकता है कि चीज़ें याद कैसे रखें? तो रिवीजन का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक सर्टेन अंतराल पर अगर हम रिवीजन करते रहते हैं तो हम उसे बहुत दिनों तक भूलते नहीं हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमें चीज़ें देर तक याद रहे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने स्टडी मटेरियल को कलरफुल, इलॉजिकल और स्टूपिड बनाएं। क्योंकि अगर हमारा माइंड, हमारा ब्रेन अगर बोर होता है तो चीज़ें याद रखने में प्रॉब्लम होती है।
आखिर क्या कारण है कि जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, जो चीज़ें हमें पसंद होती है, जो बातें हमें पसंद आती है वो याद रह जाती हैं, और जो पसंद नहीं आती हम उसे भूल जाते हैं। उसका सबसे बड़ा लॉजिक यही है दोस्तों। मेमोरी एक बहुत लंबा टॉपिक हो सकता है और उस पर एक डिटेल्ड वीडियो की ज़रूरत हो सकती है। बस आप इतना याद रखिए कि मेमोरी बाय बर्थ नहीं होता, ये एक स्किल है। इसे ट्रेन करके हम अपनी मेमोरी अच्छी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब बात ब्रेन माइंड की आती है तो हम नींद के बारे में बात करना नहीं भूल सकते। नींद हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो समय होता है जब सबकॉन्शियस माइंड अपना काम कर रहा होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम रात को सोए हैं, हमारे दिमाग में कोई समस्या चल रही है और उठते उठते हमें उसका समाधान मिल जाता है। हो सकता है आपने इस बात पर गौर ना किया हो, लेकिन अगर आप आज से गौर करना शुरू करेंगे तो आपको मेरी ये बात सच लगेगी। बात जहाँ स्टडी की है, पढ़ाई करने की है, तो मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में, जिस वीडियो का नाम था स्पीड रीडिंग, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसके बारे में मैंने स्टडी के बारे में उस वीडियो में ये बताया था कि पढ़ने के लिए माहौल, प्रिपरेशन, ये सब कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम एक माहौल बनाएं, हमारे पास एक डेस्क हो, अच्छी सी लाइट हो, उस पर हम मन लगाकर ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जाते जाते बस ये कहना चाहूँगी कि एक रिलैक्स्ड माइंड आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता है। हम ये सोचते हैं कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं, ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। ऐसा नहीं है। हमारा माइंड जितना ज़्यादा रिलैक्स होगा, हम उतना बेहतर काम कर पाएंगे, उतना बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें और एक रिलैक्स्ड और काम माइंड के साथ काम। धन्यवाद।